Hello everyone, welcome back to my channel. In today's video, I will explain the latest CBSE circular regarding the class 12th supplementary examination 2026 for private candidates. I will cover who is eligible, how to apply, important dates and everything you need to know. So watch this video. डियर स्टूडेंट्स, अगर आप 2024-25 में रेगुलर स्टूडेंट्स थे लेकिन आपका कंपार्टमेंट आ गया था और आप 2025 में एज कंपार्टमेंट कैंडिडेट दूसरी बार बोर्ड एग्ज़ाम में बैठे थे तो भी आपको अगर कंपार्टमेंट देना पड़ा था, आपका फाइनल रिजल्ट जो आया था उसमें भी कंपार्टमेंट था, तो अब सीबीएसई आपको तीसरी बार बिग अपॉर्चुनिटी दे रहा है। अब देखिए सीबीएसई आपको कैसी थर्ड अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि आप अपना स्कोर बढ़ा सकें, आप अपना रिजल्ट और अच्छा कर सकें। आइए देखते हैं कि क्या क्या अपडेट्स है और इसको कौन अप्लाई कर सकता है। ये सर्कुलर है आपका 30/6/2026 ओनली फॉर प्राइवेट कैंडिडेट्स। Private students have to submit the examination form on the CBSE portal personally within schedule. मीन्स ये अपॉर्चुनिटी सिर्फ प्राइवेट कैंडिडेट के लिए है और वो जो टाइम शेड्यूल दिया गया है इसी बीच CBSE के पोर्टल पर अपलोड कर सकते हैं। आइए देखते हैं सब्जेक्ट क्या है। ऑनलाइन सबमिशन ऑफ फॉर्म्स बाय प्राइवेट कैंडिडेट्स ऑफ क्लास 12th सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन 2026 फॉर कंपार्टमेंट थर्ड चांस। ये बहुत बड़ा अपडेट है, थर्ड अपॉर्चुनिटी सीबीएसई दे रही है आपको अपना रिजल्ट इम्प्रूव करने के लिए। As the board has declared the results of class 12th, the process for submission of examination form for supplementary examination for class 12th for session 2025-26 shall start with effect from 30th June 2026 Tuesday. The submission of applications for appearing in supplementary examination 2026 is to be done through the link given on CBSE वेबसाइट। तो इस लिंक को आप यूज करते हुए अगर आप प्राइवेट स्टूडेंट्स रहे हैं 2025-26 में तो अब अपना रिजल्ट इम्प्रूव करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दिस सर्कुलर इज़ फॉर द फॉलोइंग कैंडिडेट्स। कौन कौन से कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल होंगे पूरा डिटेल में सीबीएसई ने गाइडलाइन जारी कर दिया है, तो आप इसको ध्यान से सुन लीजिए, समझ लीजिए। और अगर आप प्राइवेट कैंडिडेट्स रहे हैं 2025-26 में तो अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, ओनली दोज प्राइवेट स्टूडेंट्स हु सबमिट द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद द प्रेस्क्राइब्ड फीस शैल बी अलाउड टू अपीयर फॉर सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन 2026। मीन्स जो स्टूडेंट 2025 में प्राइवेट थे वो अगर फीस जमा करके आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करते हैं तो ही आप इस सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन में अपीयर हो सकते हैं। आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी हैं आप देखिए। बिफोर फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म, students who have appeared for the board's examination as regular students in the session 2024-25 or as private students in the session 2025-26 and whose result has been declared as compartment should apply through online mode। मीन्स अगर आप 2024-25 में रेगुलर स्टूडेंट्स रहे हैं और 25-26 में प्राइवेट स्टूडेंट्स रहे हैं और आपका रिजल्ट कंपार्टमेंट आया था तो अब आपको सीबीएसई थर्ड अपॉर्चुनिटी दे रही है कि आप अपीयर होकर अपना रिजल्ट इम्प्रूव कर सकते हैं। काइंडली सबमिट योर कैंडिडेचर विद इन शेड्यूल एज नो कैंडिडेचर विल बी एक्सेप्टेड वंस शेड्यूल इज ओवर। मीन्स जो टाइम शेड्यूल दिया है उसी के मीट आपको करना है। नेक्स्ट, the private students shall submit application for supplementary examination 2026 as per the candidates conditions of eligibility given in annexure 1. In case of any difficulty queries regarding online submission, the IT branch of concerned regional offices can be contacted for clarification assistance. The contact details of the regional offices are available on the link. तो ये लिंक है, अगर आपको फॉर्म फिल करने में कोई प्रॉब्लम्स होती हैं, कोई परेशानी होती है तो जो सीबीएसई के जो रीजनल ऑफिस हैं वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म अपनी क्वेरी कर सकते हैं, वहाँ से आपको सारी सुविधाएं दी जाएगी, आपकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट किया जाएगा।
Next, consolidated mark sheet will be issued only to the students whose result was declared compartment in board's examination 2026 and who will be declared pass in supplementary examination 2026. मीन्स कि अगर आप 2026 में कंपार्टमेंट दिए थे और अब आप सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपका कंसोलिडेटेड मार्क्स मीन्स दोनों मार्क्स रिजल्ट के मार्क्स ऐड करके रिजल्ट आपको दिया जाएगा. The supplementary examinations 2026 will be conducted based on the syllabus prescribed for board examinations for session 2025-26 which is available on the CBSE website. Means supplementary का जो एग्ज़ाम होगा उसका जो सिलेबस होगा जो 2025-26 के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए मेन एग्ज़ाम के लिए सिलेबस था वही सिलेबस आपको स्टडी करना होगा. नया कोई सिलेबस जारी नहीं किया गया. The application forms shall be filled as per the current status of the result of the candidates. मीन्स जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे कंपार्टमेंट के बाद जो आपका फाइनल रिजल्ट आपके हाथ में है वही डिटेल आपको फिल करना होगा. द शेड्यूल ऑफ सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशंस, देखिए क्या है शेड्यूल. सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन फॉर क्लास 12 विल बी हेल्ड ऑन 28 जुलाई 2026. मीन्स कि जो सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम होगा वो कब होगा 28 जुलाई को होगा. द डेट्स फॉर डाउनलोड ऑफ एडमिट कार्ड विल बी इन्फॉर्म सेपरेटली. आपको बाद में बताया जाएगा कि आपका एडमिट कार्ड कब मिलेगा या आप CBSE की वेबसाइट से कब डाउनलोड कर सकते हैं. तो आप CBSE की वेबसाइट को रेगुलरली विजिट करते रहेंगे. इन केस ऑफ एनी discrepancy in the admit card, the candidates should contact the concerned regional office of the board immediately. जैसे ही आपको एडमिट कार्ड मिलेगा आप उसको थोरोली रीड कर लीजिए, सारे इन्फॉर्मेशंस को अच्छे से पढ़ लीजिए. अगर कोई भी उसमें डिस्क्रिपेंसी होती है मीन्स आपका डेटा मिसमैच करता है तो आप तुरंत जिस भी CBSE के रीजनल ऑफिस में से रिलेटेड हैं तो वहाँ पे आप एप्लीकेशन दे करके या फिजिकली विजिट करके अपनी सारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सकते हैं. जैसे अगर आप प्रयागराज में हैं तो प्रयागराज का CBSE का रीजनल ऑफिस सिविल लाइन्स में है तो वहाँ आप जाकर के अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करा सकते हैं. अब आइए एनेक्चर 1, एनेक्चर 2, एनेक्चर 3 एंड एनेक्चर 4 में क्या क्या है देख लेते हैं. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर प्राइवेट कैंडिडेट्स क्लास 12 एनेक्चर 1 है. तो देखिए एनेक्चर 1 में कॉपी टू द रिस्पेक्टिव हेड डायरेक्टर्स ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंस्टीट्यूशंस एज इंडिकेटेड बिलो. तो ये सारी ऐसे लोग हैं, ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पर ये सर्कुलर सबको सर्कुलेट किया गया है, सबको इन्फॉर्म कर दिया गया है. जितने भी लोग CBSE से जुड़े हुए हैं सबको ये लेटर सेंड कर दिया गया है. अगर आपको कोई डाउट है तो आप अपने कंसर्न स्कूल जा कर के ये सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं. आइए देखते हैं एनेक्चर 1 में क्या है. फॉर प्राइवेट स्टूडेंट्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन 2026. कौन कौन से कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल होंगे आप ध्यान से इसको देख लीजिए. ए, स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड अंडर द कैटेगरी प्राइवेट इन फुल सब्जेक्ट्स 5 subjects in boards examination 2026 and result declared as compartment are eligible to apply only one subject in which placed in compartment. अगर आप 2026 के बोर्ड एग्जामिनेशन में प्राइवेट कैंडिडेट के रूप में आपने पार्टिसिपेट किया है, अपीयर हुए हैं आप, तो और पाँचों सब्जेक्ट का आपने एग्ज़ाम दिया हुआ है तो केवल एक ही सब्जेक्ट को आप फिर से सप्लीमेंट्री दे सकते हैं जिसमें आपका कंपार्टमेंट आया होगा. बी, स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड under the category private in boards examinations 2026 with 6 subjects and placed in compartment in 2 subjects are eligible to apply in any one of the 2 subjects. अगर आप 2026 में प्राइवेट कैंडिडेट के रूप में अपीयर हुए थे और ऑल 6 सब्जेक्ट्स में आपने एग्ज़ाम दिया था तो और आपको कंपार्टमेंट 2 सब्जेक्ट में आया था तब भी आपको केवल एक सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट देने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है. C, students who appeared under category private in board examination 2026 with 6 subjects and declared pass but could not clear one subject are eligible to apply in the failed subject under the supplement improvement of the performance category only in the subjects
हुज एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड। अगर आप प्राइवेट कैंडिडेट के रूप में 2026 में अपीयर हुए थे और 6 सब्जेक्ट्स में एग्ज़ाम दिए थे और आपका रिजल्ट पास दिखाया गया था, लेकिन एक सब्जेक्ट कोई ऐसा था जिसमें आप फेल थे, तो आप केवल उस फेल वाले सब्जेक्ट को इम्प्रूव करने के लिए इस सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं। बाकी और किसी सब्जेक्ट में आप अपीयर नहीं होंगे। डी, students who appeared in boards examination in 2025 and result declared as compartment again placed in compartment category at the first chance in compartment examination 2025 and it again in second chance compartment examination with board examination 2026 are eligible to apply only one subject in which placed in compartment 2026 for third and final chance in supplementary examination 2026. The third chance in supplementary examination 2026 will be the last chance for the student who appeared for boards examination 2025. अगर आप 2025 में रेगुलर स्टूडेंट के रूप में पार्टिसिपेट किया था, अपीयर हुए थे और आपका रिजल्ट कंपार्टमेंट आया था, उसके बाद अगर आप कंपार्टमेंट दिए फिर आपका रिजल्ट कंपार्टमेंट आ गया, तो अब सीबीएसई आपको तीसरी बार अपॉर्चुनिटी दे रही है कि जिस एक सब्जेक्ट में आपका कंपार्टमेंट आया है केवल उसी सब्जेक्ट का सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम आप दे सकते हैं। तो ये रहा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कौन कौन से स्टूडेंट्स अपीयर हो सकते हैं, इन सबको मैं डिटेल में बता दिया हूँ बेटा। अगर आप किसी भी क्राइटेरिया में फिट बैठते हैं तो आप डेफिनेटली इस अपॉर्चुनिटी को गेन करिए, अडॉप्ट करिए और अपना रिजल्ट इम्प्रूव करिए। Annexure 2, fee and schedule for list of candidates for class 12th supplementary examination। अगर आप सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम अपीयर हो रहे हैं तो आपको क्या करना होगा, फ़ी स्लैब क्या है, 320 रुपीज़ पर सब्जेक्ट इन इंडिया। अगर आप नेपाल में हैं, जैसे आप जानते हैं कि सीबीएसई के जो ब्रांचेज हैं वो आउट ऑफ द कंट्री भी हैं, तो अगर आप नेपाल हैं तो वहाँ पर सब्जेक्ट आपको 1100 रुपये देना होगा और स्कूल आउटसाइड इंडिया जो हैं उसमें आप 2200 पर सब्जेक्ट देना होगा। शेड्यूल फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एलओसी 30 जून 2026 टू 8 जुलाई मीन्स आप फॉर्म अप्लाई 30 जून 2026 से लेकर के 8 जुलाई 2026 तक कर सकते हैं। तो 8 जुलाई को 11:59 मीन्स रात 12 बजे तक पोर्टल ओपन रहेगा। विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12 आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द एग्जामिनेशन फ़ी। अगर आप विजुअली इम्पेयर्ड हैं मीन्स आपको अगर आँख में कोई दिक्कत है तो आपको फ़ी पेमेंट नहीं करना है। आप केवल ऊपर दी गई सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को अगर फुलफिल करते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, आपको कोई फ़ीस नहीं देना है। फ़ी शैल बी एप्लीकेबल एज पर शेड्यूल मीन्स द डेट ऑन विच द LOC data finalized is taken into account for fee calculation. Last date for payment of fee is also 8 जुलाई मीन्स अप्लाई करने का और फीस जमा करने का दोनों की लास्ट डेट 8 जुलाई है। अब ये करें कि नो एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड आफ्टर द लास्ट डेट विथ और विदाउट फ़ी मीन्स किसी भी कंडीशन में 8 जुलाई के बाद चाहे वो आप लेट फीस देना चाह रहे हों या फिर विदाउट फ़ी के हों, जैसे विजुअली इम्पेयर्ड हैं, तो किसी भी कंडीशन में 8 जुलाई के बाद आप फीस नहीं जमा कर सकते, आप फॉर्म ही अप्लाई नहीं कर सकते। फ़ी पेमेंट मेथड आप देख लीजिए, इसको बहुत डिटेल में नहीं बताएंगे, आप इतना जानते हैं कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग किसी भी ऑनलाइन पोर्टल से आप फीस जमा कर सकते हैं। पॉइंट नंबर नेक्स्ट देख लीजिए, बी पॉइंट देख लीजिए, बिफोर पेमेंट ऑफ द फ़ी स्कूल्स कैन टेक द प्रिंट ऑफ LOC। ये स्कूल के लिए है, आपसे जो भी चेकलिस्ट मंगाएंगे, जो LOC आपका तैयार होगा वो स्कूल प्रिंट आउट करके रख लेगा, ये आपके लिए नहीं है। बाकी आ जाइए एनेक्सचर 3 में, देखिए 3 में क्या है, डिटेल्ड प्रोसीजर फॉर सबमिटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन बाय प्राइवेट स्टूडेंट्स फॉर सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन 2026। आप कैसे फिल करेंगे, क्या क्या आपको ज़रूरत पड़ेगी, आप देख लीजिए।
इंटर योर रोल नंबर, स्कूल नंबर, सेंटर नंबर एज मेंशन इन द लास्ट एडमिट कार्ड। मीन्स आप कंपार्टमेंट दूसरी बार दिए हों या फर्स्ट कंपार्टमेंट दिए हों, आपके कंपार्टमेंट पे जो भी इंफॉर्मेशन है उसी कंपार्टमेंट के एडमिट कार्ड से आप अगला सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम अप्लाई कर सकते हैं। सेलेक्ट द सब्जेक्ट, इंटर योर एड्रेस, स्टेट और सिटी, सेलेक्ट सिटी ऑफ एग्जामिनेशन केयरफुली, ये बहुत ध्यान दे करके आपको एग्जामिनेशन का सेंटर चूज करना है बेटा। सबमिट द एप्लीकेशन एंड नोट डाउन एप्लीकेशन आईडी। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आपको एक एप्लीकेशन आईडी जनरेट होकर मिलेगी, उसको आप नोट डाउन कर लेंगे फॉर फ्यूचर रेफरेंसेस। अपलोड योर रिसेंट कलर फोटोग्राफ, मैक्सिमम 50 KB का जो JPG में होगा, एंड सिग्नेचर मैक्सिमम 4 KB का JPG में होगा। देन ये सब प्रक्रिया पूरी करने के बाद गो टू फी पेमेंट ऑप्शन एंड मेक पेमेंट। और जैसे ही आप पेमेंट कर देंगे आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। एनेक्चर 4 में लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं, तो आप इसको गो थ्रू हो जाइए, ध्यान से पढ़ लीजिए। अगर आपको वीडियो की स्पीड ज़्यादा हो तो आप रोक करके वीडियो सारे सब्जेक्ट्स को ध्यान से पढ़ लें। जहाँ पर आपकी एलिजिबिलिटी हो कोड सहित दिया हुआ है, इसको फिल कर लेंगे। तो ये रहा इन्फॉर्मेशन बेटा आप सबके लिए। एक CBSE आपको थर्ड अपॉर्चुनिटी दी है, तो इसको अच्छे से यूटिलाइज करिए और अपना रिजल्ट इम्प्रूव करिए। आप जानते हैं कि आपका रिजल्ट आपके साथ पूरे लाइफ रहेगा, पूरी लाइफ आपको बताएगा कि आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा। तो अगर CBSE आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी देती है तो इसको पूरी तरह से आप यूटिलाइज कर लीजिए और गेन कर लीजिए। थैंक यू।